अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुभान तेरी कुदरत। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों को मसला आ रहा था। जैसे आपको पता है कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, अब आहिस्ता आहिस्ता ठंड होती है काफ़ी। तो काले तीतर की सर्दियों में केयर किस तरह से की जाए, ये काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे। तो बहुत दिनों से मेरे चैनल पे कोई वीडियो भी नहीं अपलोड हुई, तो मैंने सोचा कि आपको सर्दियों में काले तीतर की जो केयर होती है उसके बारे में कुछ बता दूं। जो पुराने शौकीन होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नए होते हैं उनको ज़्यादा नहीं पता होता। वो इस तरह अपने तीतर बीमार कर बैठते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो वो पूरी देखें, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में काले तीतर की कैसे केयर करनी चाहिए और उसकी हिफाजत किस तरीके से करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि छोटी सी वीडियो है, आप मेरी वीडियो पूरे देखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप अपने काले तीतर को जो है ना वो ठंड से बचाएं। जैसे कि आप आजकल ठंड शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी शहरों में कुछ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है सुबह और शाम के वक्त। तो आप अपने काले तीतर को ठंड से कैसे बचाएं, आपने उसको हवा से बिल्कुल दूर रखना है। आपने उसको ठंडी हवा जो सुबह के वक्त होती है, जो शाम के वक्त होती है, वो आपने नहीं लगने देनी उसको। उसके बाद आप उसके ऊपर मोटा बोग जो है ना वो डाल के रखें। मोटा सा आप बोग ले लें बाज़ार से, जो आपके पास अगर है कपड़े के आप बनाना चाहें तो वो भी बना लें। जो अच्छा खासा मोटा बोग होता है वो आप उसके ऊपर डाल दें और जिस तरह कमरे के अंदर बंद करके रखें। कमरे में पंखा वगैरह नहीं चलता ना होना चाहिए, क्योंकि कमरे में फुल गर्मी का माहौल हो। आपने बंद कमरे के अंदर मोटा बोग जो है वो अपने तीतर के ऊपर डाल के और उसको कमरे में आप बंद करके रखें। आपने उसको खुली जगह पे भी नहीं रखना। और सुबह जब सर्दी का टाइम होता है तकरीबन 8-9 बजे तक, जब तक सूरज नहीं निकलता, तब तक आपने अपने तीतर को नहीं खोलना। नए दोस्त क्या करते हैं कि वो कुछ समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा अगर इसके ऊपर डाल दिया तो तीतर की सांस बंद हो जाएगी या कोई मसला बन जाएगा। तो इस तीतर को दोस्तों कुछ भी नहीं होता। अभी तक तो मैं सिर्फ आपको मोटा बोग बता रहा हूँ। आगे चल के जब सर्दी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से इसके कपड़े भी डबल करने पड़ेंगे। इसके ऊपर डबल जो है ना वो मोटे कपड़े और भी डालने पड़ेंगे। तो तीतर को कोई मसला नहीं होता। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि उसको सांस बंद हो जाएगी या उसको। बेशक आप उसको बिल्कुल बंद कमरे में रखें और उसके ऊपर मोटे जो है कपड़े वो डाल के रखें, तीतर को कोई मसला नहीं होगा। तो उसके बाद दोस्तों जब ज़्यादा सर्दी का टाइम होता है, आप उसकी टाइमिंग चेंज करें। उसको बंद करने की टाइमिंग जो आप उसको लेट शाम को रखते थे वो आप ठंड शुरू होने से पहले ही रख दिया करें। उसके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल के उसको कमरे में रख दें और सुबह जब तक सूरज सही से ना निकले तब तक आप उसको खोलें ना, क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवा होती है उससे आपने अपने तीतर को बचाना है और वो अपने तीतर को आपने नहीं लगने देनी। आप सुबह सुबह खोलेंगे तो आपके तीतर को ठंडी हवा लगेगी तो वो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए आपने तीतर को उस वक्त खोलना है जब अच्छी खासी धूप निकल आई हो। तो मिट्टी देने का भी टाइम आप चेंज करें। आपने वो पानी वाली मिट्टी या ठंडी मिट्टी बिल्कुल नहीं देनी। आप मिट्टी को भी पहले धूप में रखें। जब सही फुल धूप हो दोपहर के टाइम, जैसे 1-2 बजे, तो धूप पे मिट्टी भी रखें। फुल मिट्टी को गर्म करें, उसके बाद अपने तीतर को दें। तो इस तरह मिट्टी भी ठंडी उसको नहीं देनी, इस बात का भी आप ख्याल रखें। तो उसकी टाइमिंग जो है वो भी शाम को भी जल्दी बंद कर दें, सुबह को भी उसको जो धूप के वक्त खोलें। ज़्यादा टाइम उसके ऊपर बोग डला रहने दें और हवा से उसको बिल्कुल आपने बचा के रखना है। तो ये दोस्तों 2-3 बातें हैं जिनका आप ख्याल रखें। अपने तीतर की आप हिफाजत करें। इसको ठंडी मिट्टी भी दें तो इसको नज़ला ज़ुकाम सोकड़ा वगैरह हो जाता है, बुखार वगैरह, तो उससे भी मसला बनता है। तो मिट्टी भी आप गर्म दें। उसकी टाइमिंग भी जो धूप के वक्त बनाएं, उसको खोले रखें, ठंडी हवा से बचाएं। तो बाकी अब कुरीज़ का सीज़न जारी है। आप अपने तीतर की अच्छी तरह से कुरीज़ करवाएं। जब तीतर की कुरीज़ का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तीतर अपनी कुरीज़ कर लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको उनकी मस्ती और बुलाई और उसके बहुत अच्छे सर्दियों के काले तीतर के नुस्खे हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आज तक की मेरी वीडियो इतनी ही थी, सिर्फ आपको कुछ केयर के हवाले से बताना था। दोस्तों को मसला आ रहा था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।